हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम लीनियर डिमांड कर्व की बात करते हैं, लीनियर डिमांड कर्व होता कैसा है, ये हमारे पास डायग्राम है गिवन, जो कि एक लीनियर डिमांड कर्व को शो कर रहा है। लीनियर डिमांड कर्व के केस में स्लोप कैसा होता है? स्लोप इज द रेशियो ऑफ चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है, स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू। और ये जो स्लोप है हर एक पॉइंट पे, ये डिमांड कर्व है, इसमें चाहे ये सबसे टॉप पे पॉइंट है, चाहे ये मिड में पॉइंट है, चाहे ये सबसे नीचे पॉइंट है, हर एक पॉइंट पे स्लोप जो है वो सेम ही रहेगा। बट अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हर पॉइंट पे चेंज हो जाती है। अब हम देख सकते हैं स्लोप तो सेम था इन हर पॉइंट पे, चाहे सबसे टॉप पे है, चाहे सबसे नीचे है, चाहे मिड में है, मगर इलास्टिसिटी हर पॉइंट पे डिफरेंट होती है। यहाँ सबसे टॉप पे हमारी इलास्टिसिटी, जहाँ वाई एक्सिस को टच कर रहा है ये लीनियर डिमांड कर्व, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती थी? इन्फिनिटी के इक्वल होती है। मिड में क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होती है। और सबसे नीचे जहाँ लीनियर डिमांड कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू हमारी हो जाती है 0। और इन्फिनिटी और 1 के बीच का जो पोर्शन होता है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। और इसके बीच में जहाँ 1 और 0 के बीच में इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 होती है। तो हम कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हर पॉइंट पे क्या होती है? डिफरेंट होती है। बट स्लोप जो है वो लीनियर डिमांड कर्व में हर पॉइंट पे क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व फ्लैट भी हो सकता है और स्टीप भी हो सकता है। अब हम बना के देख सकते हैं, बना के देख लेते हैं कि स्टीप किस तरह का होगा और फ्लैट किस तरह का होगा। स्लोप जो है फ्लैट भी हो सकता है, तो फ्लैट कैसा होगा? फ्लैट हमारे पास ऐसा होगा, थोड़ा सा इस तरह से होगा। और अगर हम स्टीप की बात करें तो स्टीप कैसे होगा? स्टीप इस तरह के होगा। तो हमारे पास लीनियर डिमांड कर्व जो है वो फ्लैट भी हो सकता है और स्टीप भी हो सकता है इसका स्लोप। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। मतलब दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले को। ये वाला जो होता है ये स्लोप का होता है, और ये वाला जो दूसरा होता है ये पोजीशन का होता है। अब देखिए हमारे पास चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू, फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें हम हमारा, क्योंकि स्लोप जो हम कहते हैं स्लोप किस तरह से होता है? स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू, और हमारा इलास्टिसिटी का फॉर्मूला उल्टा है, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट पार्ट को 1 अपॉन स्लोप करके लिख सकते हैं और सेकेंड पार्ट कैसे रहेगा? P अपॉन क्यू ही रहेगा। तो हमारे पास क्या कह सकते हैं? स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। दो फैक्टर होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के, जिसमें से स्लोप एक फैक्टर है और दूसरा जो है पोजीशन है P अपॉन क्यू, जिससे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते हैं।